हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मेरा सूट देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा। बहुत सुंदर कुर्ता और ये पैंट का सेट है। दुपट्टा इसमें नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा डार्क पिंक कलर का बनारसी दुपट्टा इस पर ले लेते हैं। कैसा भी ले लीजिए, सभी अच्छा लगेगा। इस पर कोई भी डार्क कलर का दुपट्टा ले लीजिए, मज़ा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेसिका गुप्ता की। जिस तरह सरिता जी ला रही हैं एपिसोड पे एपिसोड्स, अपनी बातें अब रख रही हैं, वैसे जेसिका गुप्ता भी रख रही है। अभी तक वो चुप थी, उनसे पूछा गया था, कई बार लोग पूछते थे तो वो अपने वीडियोस पे जवाब देती थी यही कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अब जब काफ़ी हद पार हो गई, लोग जानना चाह रहे हैं, तो वो अपने एपिसोड्स ला रही हैं। उनके बातों से, उनके वीडियोस से अभी तक के इतना पता चला है कि भोपाल में उनका काम था, भोपाल में उन्होंने ऑफिस खोला था। इन लोग की वजह से इन लोगों ने जेसिका से दोस्ती की थी, ग्रुप में दोस्ती की, फिर ऐसा उनको अपने घर बुलाया रखा, जाने नहीं दे रहे थे। फिर भी उस दिन शायद कर्फ्यू वर्फ्यू लगा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से ये लोग वापस आए। फिर इन्होंने नवरात्रि में बुलाया, नवरात्रि में घुमाया, और बहुत प्यार में, तुम मेरी बड़ी बेटी हो नेहा की मम्मी, हाँ, और बेटी दमाद हो, और बहुत प्यार दिखा के ये भी दिखाया कि अपनी गरीबी भी दिखाई, जिसको देख के ये बहुत द्रवित हो गई जेसिका जी। और फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि भोपाल में ही एक ऑफिस डालते हैं, क्योंकि इनका भाई भी कुछ नहीं करता था, यानी कि नेहा का भाई भी कुछ नहीं करता था। नेहा की भी इनकी इतनी इनकम नहीं थी, इतने फॉलोअर्स नहीं थे इंस्टा पे, और घर पे सिर्फ कमाने वाले उनके पापा थे, उसी पे पूरा घर चलता था। तो उसके बाद जो है जेसिका ने ये तब मतलब डिसीज़न लिया कि एक भोपाल में इसका ऑफिस खोलते हैं। और उससे पहले वाले एपिसोड में वो बता चुकी हैं कि वहाँ पे रहने के लिए फ्लैट भी दे रखा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये लोगों ने चीटिंग की सबकी। अब असली कहानी तो आगे के एपिसोड्स में आएगी। आजकल सब अपनी बातें रख रहे हैं, सब सारे क्रिएटर सामने आ गए, सब लोग मनीषा के साथ हैं, कोई अपनी स्टोरी बता रहा है, सरिता जी अपनी बता रही हैं, ये अपनी बता रही हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब लोग बोलना चाहते थे तब लोग ही मुंह बंद कर देते थे, यही सब्सक्राइबर व्यूवर्स थे, मुंह बंद कर देते थे कि आप लोग ज़बरदस्ती वीडियो है और ये है, नेहा वीडियो है, ये है, उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब सब रख रहे हैं, अब कोई किसी को कुछ कह ही नहीं सकता। जितनी धमकी देती थी ना दीदी जी, उन सारी धमकी उनके क्या ही बताएं कहाँ घुस गई। जेसिका जी बता रही हो, काफ़ी अच्छे से वो अपनी बातें रख रही हैं, किस तरह से उनको बुलाया। मतलब ये लोग पता है नेहा की फैमिली लोग करते क्या है, बहुत प्यार दिखाते, तुम मेरी बड़ी बेटी हो, तुम मेरी छोटी बेटी हो, तुम मेरी ये हो। जैसे सचिन, इसी तरह से सचिन को दिखा के, बुला के, दिखा के, लड़की आगे करके, फांस के, इस तरह से चीज़ें की गई हैं। आज भी ये समझ लीजिए उन लोग को सब कुछ पता था, लेकिन उन लोग को मनीषा पे तरस नहीं आया था। उसी तरह उन लोग को चाहिए पैसा, सचिन का मकान दिख ही गया था। सबके साथ उन्होंने यही किया, सबके साथ यही किया। जेसिका जी जिस तरह से बता रही ना कि जिस तरह से हमको फिर बाद में नवरात्रि में बुलाया, हस्बैंड ने मना किया मैं नहीं जाऊंगा, फिर वो गई, उनको घुमाया टहलाया, उनको फिर वही चीज़ें हैं कि भाई के लिए, काम के लिए, और उनको फंसाया। अब वो आगे क्या हुआ था वो अपनी दूसरी वीडियो पे बोल रही हैं, भैया बहुत शातिर फैमिली, तिवारी फैमिली बहुत शातिर है। और भी लोग आए, अक्कू आकांक्षा करके आई है, उसने कहा कि मैं तो सिर्फ एक कमेंट की थी कि हल्ला हो गया पूरे आपकी स्टोरी का, बस उसी पे बात पे मैसेज उसको धमकी देना, मैं निकल जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं, तुमने हल्ला बोला, मेरी स्टोरी को तुमने हल्ला बोला, मैं तुम्हारी स्टोरी लगाऊंगी, और सब तुमको, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सपोर्टर्स तुमको गाली देंगे, तुमको दिखाएंगे, मज़ा दिखाएंगे। इस तरह की चीज़ें ये लोग करते थे। बाप रे बाप, कितनी भयंकर फैमिली है। इन लोग की पोल खोलनी ज़रूरी थी, चाहे जैसे भी हो। लोग कह रहे हैं ना, बहुत लोग कह रहे हैं सचिन ने गलत किया, चैट्स नहीं रिवील करनी चाहिए थी, लेकिन ज़रूरी था। अगर नहीं रिवील होती ना तो ये सबके आगे माता बन के आशीर्वाद देती रहती, हाँ मेरे जैसे हो जा, हाँ मेरी वैसी हो जा, हाँ मेरी जैसी हो जा। तो ये चीज़ें सामने आने बहुत ज़रूरी था। अब वो अपना पक्ष चाहे जो रखे, नकार नहीं सकती, झुठला नहीं सकती। अब वो ये कहेंगी, हमें पता है ये कहेंगे कि हम उसको पहले ही छोड़ दिए थे, सुमित से शादी कर रहे थे, एंगेजमेंट कर ली थी, लेकिन वो पीछे पड़ा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो मुझे उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ऐसा मैसेज करना पड़ा था, ज़बरदस्ती ब्लैकमेल कर रहा था, तो मुझे ऐसा करना पड़ा था। ये सब स्टोरी वो लाएगी। मैं जो जो कहती हूँ, नीतू की बात मैंने कही थी, सामने आई, मैंने जो जो बातें कही थी वो सामने आई, तो ये भी सामने आएगा, और ये इसी तरह की स्टोरी लाएगी। ये अपना पक्ष रखने का, ये सारी प्लॉटिंग और प्लानिंग सब हो रही है, उसके साथ स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उसको ये स्क्रिप्ट बोली जाएगी कट्स लगा के, होगा देखिएगा। फिलहाल जेसिका की वीडियो आप लोग भी देखिए, बहुत काम की है, काफ़ी अच्छे से वो अपनी बात रख रही है, किस तरह से वो इनके द्वारा ठगी गई। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा।